आदरणीय मेरे राइट साइड मंडली है दाहिने साइड जितने भी गौरव सैनिक वर्ष गौरव सैलानी बैठे हैं इनका भी हृदय की गहराई से स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे बीच कैप्टन परिहार साहब नैनीताल जिले से पहुंचे हैं, आपका भी हार्दिक एवं अभिनंदन। हमारे बीच प्रांत के भाई साहब हमारे डोवाजी बोलते हैं माननीय जिला महामंत्री। पहले तो आपको जय हिंद। जो पूर्व सैनिकों को आज ये प्रोग्राम होने जा रहा है, इसमें इसका आपका क्या ध्येय है? पूर्व सैनिकों के लिए क्या आप करना चाहते हैं? इसके थ्रू क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो आपका पत्रकार महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो प्रोग्राम आज नगर निगम के सभागार में किया जा रहा है, ये हमारे अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का वार्षिक अधिवेशन है, क्योंकि ये एक साल में ही यहाँ पर ये इसको इस्टेब्लिश किया गया और ये संघ की एक शाखा है, भारतीय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की एक शाखा है। इसका उद्देश्य पिछले एक साल में हमारी कार्यकारिणी के विस्तार में कौन कौन लोग जुड़े और इस पिछले एक साल के अंदर हमने क्या क्या देश हित के, समाज हित के कार्य किए, उसकी विवेचना होना है। इसके साथ साथ ही जब हमने ये कार्यक्रम किया तो हमने सोचा क्यों ना हमारे ज़िले में जो वीर नारियां हैं, वीरांगनाएं हैं और शहीद परिवार हैं, उनको भी इस कार्यक्रम के माध्यम से याद करके उनको सम्मानित किया जाए। और हमारा उद्देश्य यही है, राष्ट्रहित हमारे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि हम जितने भी लोग हैं, किसी ने 30 साल, किसी ने 32 साल, किसी ने कम से कम 15 या 20 साल देश को अपने अमूल्य समय जवानी का दिया है और आगे भी हमारा ध्येय, हम रिटायर हो गए तो हम देश के लिए जो कर सकते हैं वो हम करें और देश हित की बात करें, राष्ट्र हित की बात करें। इस कार्यक्रम का आयोजन करने का मेन मकसद ये है और लोगों को ये अवगत कराना है कि हम पूर्व सैनिक भले ही रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज भी देश हित में, समाज हित में हमारी जहाँ पर भी आवश्यकता होगी, हम बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेंगे और जो संघ की विचारधारा है, हम उसके पक्षधर हैं, उसको मानने वाले लोग हैं। इसी निमित्त ये वार्षिक अधिवेशन किया गया। सचिव हैं कोटद्वार, आप आए, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे बीच देहरादून से चलकर हमारे परिवार के ही सदस्य, हमारे बुजुर्ग हम लोगों के बीच आए हुए हैं। जैसे कि पूर्व सैनिकों की परिषद है, पूर्व सैनिकों का संगठन है, तो जो पूर्व सैनिकों की समस्याएं हैं उनको आप किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, किस तरीके से उनकी समस्या हल करेंगे? इस हमारे उधम सिंह नगर जिले में पूर्व सैनिकों की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। आपको जैसे अवगत होगा कि यहाँ पर जो भी ज़मीन है, ज़मीनों में पूर्व सैनिक बैठे हैं, वो लोग हमारे बुक्सा जनजाति या थारू जनजाति के ज़मीन में बैठे हैं और वो ज़मीनें उस वक्त जब उनको ज़रूरत थी तो फौजियों ने उस ज़मीन को जो कमा के लाए थे सस्ते में खरीदा, लेकिन नाम से नहीं हुई। पहले तो हमारी सरकार से अब हम ये ज़रूर अनुरोध करेंगे कि इसका कोई तुरंत समाधान निकाला जाए और इस विषय में जो ज़मीनें स्वेच्छा से हमारे जनजाति भाइयों के लोगों ने हमारे पूर्व सैनिकों को दी है, उसमें उनके नाम से हो और उसमें कोई उचित कार्रवाई हो, ना ही हमारे किसी फौजी भाई का नुकसान हो। और हम ये भी चाहते हैं साथ में कि किसी भी हमारे जनजाति भाई का, वो तराई की बहुत ही पुरानी आदिम जनजाति है, उन्होंने यहाँ पर संघर्ष किया है, उनको भी इसमें नुकसान न हो। आपसी सामंजस्य बैठा करके इन ज़मीनों का निस्तारण करके इसको एक समाधान निकाला जाए। दूसरी समस्या हमारे यहाँ पर यह है कि जैसे हम घर बना लेते हैं तो वो ज़मीनें हमारे जनजाति भाइयों की हैं, तो हम बिजली का कनेक्शन के लिए अगर रिक्वेस्ट करते हैं और आवेदन करते हैं तो वहाँ पर भी ये बोला जाता है ज़मीन आपके नाम से नहीं है। तो बहुत कुछ समस्याएं हैं। कुछ जो विडोज हैं उनकी पेंशनों की समस्या है, उसको भी हम देखते हैं और हर महीने के फर्स्ट रविवार को हम एक सभा का भी आयोजन करते हैं, जिसमें जिसकी भी जो समस्याएं होती हैं, चाहे वो जिला अधिकारी के महोदय से हो या उप जिला अधिकारी के महोदय से हो, तहसीलदार महोदय के से हो, तो हम वहाँ पर जाकर भी उन लोगों के साथ जाते हैं और उनकी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए कोशिश करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए सरकार सोचे। और वैसे भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बोला है कि उत्तराखंड में 5वां धाम सैनिक धाम है, तो हमारा उद्देश्य वही है कि हमारे पूर्व सैनिकों का कोई
तकलीफ है, कोई उनकी समस्या है, तो हम उनके साथ खड़े हैं। उसके साथ साथ खाली पूर्व सैनिक ही नहीं, समाज के पिछड़े दबे पिछड़े वर्ग जिनका अन्याय होता है, हम उसके लिए भी आवाज़ उठाते हैं और उनका भी हम साथ देते हैं। और समाज जब लास्ट लाइन का व्यक्ति समृद्ध होगा तभी राष्ट्र सशक्त होगा और समृद्ध होगा। दोबारा से मैं अपने पूरे सैनिक परिवार की तरफ से आपके टीवी चैनल का हार्दिक अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।